मोशंस ऑफ द अर्थ की गति के बारे में हम पढ़ेंगे। एज यू नो दैट द अर्थ हैज टू टाइप ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो दो तरह के मोशन है। रोटेशन, रोटेट भी है, रिवॉल्व भी है, यानी रोटेशन है, रेवोल्यूशन है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब पृथ्वी अपने ही एक्सिस, अपनी ही धुरी पे घूमती है तो उसे कहते हैं रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन in a fixed path or orbit is called revolution। और जब वही पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमने के साथ साथ, रोटेट करने के साथ साथ सूर्य के भी चक्कर लगाती है अपने पाथ पे, अपने फिक्स्ड पाथ पे, ऑर्बिट में, उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। ये दो चीजें समझ में आ गई। तो हम लिख सकते हैं कि when earth moves on its axis is called rotation, when earth moves on the path of the orbit or on the path on its fixed path around the sun is called revolution। ये दो पॉइंट हमने नोट कर लिया। तीसरा, axis of the earth which is an imaginary line makes an angle of 66 डिग्री एंड हाफ, यानी 66.5 डिग्री की एंगल से है झुका हुआ, यानी कि उसका जो एक्सिस है वो 66.5 डिग्री है। विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, और अपने ऑर्बिट प्लेन के हिसाब से। The plane formed by the orbit is known as the orbital plane। The earth receives light from the sun। अर्थ को जो है लाइट रिसीव होती है सन से। Due to the spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time। क्योंकि ये थोड़ा सा शेप में स्फेरिकल है और झुका हुआ है नॉर्थ की तरफ, इस वजह से सूरज की रोशनी पूरी तरीके से पूरे अर्थ पे नहीं पड़ती है। The portion facing the sun experiences day, while the other half away from the sun experiences night। जितनी दूरी तक पृथ्वी पर रोशनी पड़ती है वो तो एरिया दिन हो जाता है, और जितनी दूरी पे नहीं पड़ती है वो एरिया रात हो जाती है। The circle that divides the day from the night on the globe is called the circle of illumination। तो वो पोर्शन, सर्किल डेट डिवाइड्स द डे, वो सर्किल जो दिन को और रात को डिवाइड कर देता है ग्लोब के हिसाब से, उस सर्किल को कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। जैसे हमने इक्वेटर पढ़ा था, जैसे हमने मेरिडियन पढ़ा था, इसी टाइप से ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है जो दिन रात को तय करता है। मैप में हम आगे देखेंगे। ये देखिए 3.2 मैप है, इसमें देखें, ये देखिए ये सर्किल है। ये इतना एरिया जहां तक सूरज की रोशनी पड़ी है वो तो दिन हो गया, बाकी का एरिया वो रात हो गया। और ये डेली इनका यही है एरिया हिसाब से। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? क्या हो अगर पृथ्वी मूव ही ना करे तो क्या होगा? द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। तो हमेशा दिन ही रहेगा जब पृथ्वी मूव नहीं करेगा तो। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस वार्म टू द रीजन, और कंटिन्यू गर्मी महसूस रहेगी। द हाफ अदर वुड रिमेन इन डार्कनेस, और बाकी जो हाफ है वो अंधेरे में समा जाएगा। और फ्रीजिंग कोल्ड ऑल टाइम, और बहुत टाइम हर टाइम ठंडा रहेगा। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। दोनों तरफ कंडीशन एक्सट्रीम हो जाएंगे, एक तरफ हॉट एक तरफ कूल। सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन जो है यानी कि सूरज के जब चक्कर लगाती है, इट टेक्स 365, यानी दैट मीन्स 365 दिन लगाती है टू रिवॉल्व अराउंड द सन, सूरज के चक्कर लगाने में। वी कंसीडर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज एज ईयर्स, यानी कि हम इसको दैट मीन्स
365 डेज को 1 ईयर हम मानते हैं। एंड इग्नोर 6 आवर, 6 आवर और लगता है, यानी दैट मीन्स 365 डेज प्लस 6 आवर। तो ये दो चीजें लगती हैं तब जाके राउंड पूरा होता है। ओके, 6 hours saves every year, adding to make 6 years save every year are added to make 1 day over a span of 4 years। तो हम 4 साल को एडिशनली अलग से ऐड करते हैं, सॉरी 6 आवर्स को। जब ये 365 दिन और 6 घंटे में अपनी 1 साल की दूरी तय कर लेती है, सूरज के चक्कर लगा लेती है, तो हम 365 दिन को तो गिन लेते हैं, लेकिन 6 घंटे को हम नहीं गिनते, उसको हम ऐड कर देते हैं एक दिन बनाने के लिए। तो इसका मतलब है 4 साल लग जाते हैं, 6 का 24, तब जाके 24 आवर्स यानी एक दिन का समय और ऐड करते हैं 4 साल में। फिर हम इस दिस सरप्लस इज एडिड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, और हम इसको फेब्रुअरी में ऐड कर देते हैं एक दिन को। तो तभी हमें 28 दिन का फरवरी, एक दिन ऐसा आता है, साल ऐसा आता है जब हम 29 दिन का फरवरी कर देते हैं। उसके बाद सच ए ईयर 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। तो 365 से वो 366 हो जाता है, तो वो हो जाता है लीप ईयर। तो आपको समझ में आया लीप ईयर क्या होता है? 365 दिन से 366 दिन का। 366 दिन कब आता है? हर 4 साल बाद आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हर 4 साल पे 6 का 24 यानी 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। वो एक दिन फरवरी में जुड़ जाता है, वो 28 से 29 हो जाता है, इस तरह से। व्हाट विल द नेक्स्ट लीप ईयर? अब अगला लीप ईयर कौन सा होगा वो आप देख लीजिए। अब क्या है, 3.3 क्लियरली कहता है कि अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ जो है सन के चक्कर लगाती है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। अपने ही ऑर्बिट्स पे रहकर चक्कर लगाती है उसी डायरेक्शन में। Year is usually divided into summer, winter, spring, and autumn seasons. Season change due to the change in the position of the earth around the sun. ज्यो ज्यो चेंज होता रहता है पोजीशन अर्थ का, त्यों त्यों सेशन बदलते हैं। गर्मी, सर्दी, जाड़ा, इस तरह से सेशन बदलता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। हमसे कहा गया है कि फिगर 3.3 में देखिए, इधर है फिगर 3.3। 3.3 यही ऊपर। इसका हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बीच में सन है, और उसके बाद यहाँ किस तरह से ऑटम होता है, किस तरह से समर होता है। ये एक पूरा मैप आपके समझ के लिए आप खुद देख सकते हैं। समर सॉलिस्टिक्स, विंटर सॉलिस्टिक, इस तरह से है क्लियर आपका। और इसी चीज़ को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। होपफुली आप मैप की मदद से इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसकी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप समर सॉल्स्टाइस किसे कहते हैं, विंटर सॉल्स्टाइस किसे कहते हैं, वो आप मैप में समझ सकते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। पहला क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लान। ऑर्बिटल प्लान पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है अर्थ के एक्सिस का? तो वो जो सन के राउंड घूमती है, जो पाथ है, जो ऑर्बिट है, वही उसका एंगल इंक्लिनेशन है। डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन क्या होते हैं? अपने एक्सिस पे अगर मूव कर रहा है तो रोटेशन है, सूरज के चक्कर लगा है तो रेवोल्यूशन है।
लीप ईयर के बारे में हमने अभी पढ़ा था, 366 डेज का लीप ईयर होता है। वो इसलिए होता है कि 365 दिन और 6 घंटे का में एक चक्कर लगाती है सूरज के, तो वो 6 घंटे हम उसमें ऐड नहीं करके हम अलग से ऐड करते हैं, उसको दिन की तरह जोड़ते हैं, तो 4 साल में जाके 24 घंटे पूरे होते हैं। उसको हम उस उसके अपकमिंग ईयर में फरवरी के मंथ में जोड़ देते हैं, तो फरवरी 29 डेज का हो जाता है और वो पूरा ईयर 366 डेज का हो जाता है और उसी को हम लीप ईयर कहते हैं। फिर आप वही चीज़ है, डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर सोलिस्टिक, वो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। एंड और 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइन क्यों एक्सपीरियंस होता है पोल पे? वो इसलिए कि वहां तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, होपफुली आपको कुछ समझ में आया हो। हम नेक्स्ट चैप्टर पे अब फोकस करेंगे। इसमें से आप पॉइंट्स नोट कर लेना जो आपको समझ में आया हो।